falling. Your words never condemn me. No, in your love I am secure. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आज सबको आज का ऑनलाइन सर्विस में, संडे सर्विस में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। प्रभु का महिमा हो। जब अनेक लोग इस इतवार के समय में प्रभु को आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए अवसर नहीं है, प्रभु ने हम सबको अवसर दिया है। इस रीति में ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन से माध्यम से इकट्ठा होके प्रभु को आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए प्रभु दिया हुआ ये सौभाग्य के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ता हम परमेश्वर के दासी के द्वारा अंत दिनों का चिन्ह के विषय में प्रभु के दासी ने बात किया है। अंत दिनों का चिन्ह कैसा होगा, मंडली होने के नाते अंत दिनों में किस रीति में तैयारी लेना है, इस विषय के बारे में बहुत स्पष्ट रीति में प्रभु का वचन से पिछले हफ्ता उसने बात किया है। वो सब वीडियोस यूट्यूब में, फेसबुक में अवेलेबल है। निश्चय वो संदेशों को आप बार बार सुने और आशीषित हो जाएं, ताकि आपके आत्मिक जीवन का यात्रा में प्रभु आपको सहायता कर सके। आमीन, हालेलुया। आज सुबह का वाक्य ध्यान के लिए हम सब लोग अपने बाइबल्स को प्रकाशित उसका 3वां अध्याय उसका 10वां वचन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रकाशित बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। इस इतवार के समय में यीशु का आगमन बहुत करीब है। समझ के यीशु का आगमन से पहले जो दुनिया में चिन्ह होंगे, वो चिन्हों को समझते हुए इस अंत दिनों में अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं यीशु का आगमन के लिए। विश्वासी लोग होने के नाते 10 साल पहले, 20 साल पहले यीशु को प्रभु अंगीकार करके वो आनंद को अनुभव करना अच्छा बात है, पर उससे बढ़कर अभी तैयारी का जरूरत है। उससे बढ़कर अभी कॉशियस रहने का जरूरत है। क्यों बोले? प्रकाशित वाक्य उसका 3वां अध्याय 10वां वचन को अभी हमने पढ़ा है कि इस दुनिया में एक समय आएगा जब हर कोई अपने विश्वास को परखा जाएगा, या विश्वास का टेस्ट होगा। इन दिनों में जब हम इस दुनिया को देखते हैं, जिस तरह का तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़ा है, अशांति का माहौल है, बहुत सारे विश्वासी लोग अपने मंडलियों को छोड़ दिए। जिस जगह वो लोग इकट्ठा होकर संतों के साथ आराधना करते थे, अभी वो लोग संतों का संगति में अभी नहीं है। बहुत सारे लोग, कुछ लोग बीमारी के वजह से हैं, कुछ लोग मृत्यु का वजह से, पर बहुत सारे लोग उसका विश्वास ठंडा पड़ने के चलते वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। अभी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के विषयों में अभी पिछले 2 साल से जब लगभग चर्च बंद है, बिल्डिंग बंद है, लोग इस हद तक आ गए, ऐसा उसका दिमाग में आ चुका है कि मैं अभी परमेश्वर के बिना भी जी सकता हूं। ऐसा एक कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों के जीवन में आ चुका है।
पर वही समय में बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास में है, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, हर चीज करते हैं, पर उसका जीवन का कोई कोई क्षेत्र में जहां वो लोग कमजोर हैं, जहां पे वो लोग मजबूत नहीं है, वो लोग वही पाप में, वही गलतियों में, वही पुराना तरीका में अपने जिंदगी को जी रहे हैं। आत्मीय दृष्टिकोण से उसका आत्मीय अवस्था को देख के तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी गिर सकते हैं, या कोई गिरने के बाद फिर उठ रहे हैं, फिर पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु को उपस्थिति में आ रहे हैं, फिर कुछ दिन के बाद वही सर्कल में, मतलब पाप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, फिर कुछ दिन अच्छा रह रहे हैं, फिर पाप कर रहे हैं, फिर पश्चाताप कर रहे हैं। इजरायली लोग जिस रीति में 40 साल मरुभूमि में राउंड घूमते रहे, उसी रीति में अनेक लोग अपने आत्मीय जीवन में राउंड घूमने वाले अवस्था में आज है। उसका मतलब क्या है? इन अंत दिनों में, वो समयों में हम जी रहे हैं जहां हमारा विश्वास परखा जा रहा है। आमीन, हालेलुया। पर वही समय में भक्त लोग हैं जो प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, दिन पर दिन आत्मा में बढ़ रहे हैं। भक्त लोग हैं जो दिन और रात परमेश्वर का वचन को मनन कर रहे हैं। भक्त लोग हैं जो वो प्रत्याशा के साथ में जी रहे हैं कि यीशु कभी भी आए, मैं तैयार हूं जाने के लिए। आमीन, हालेलुया। आज रात में, जो आज सुबह में, आज दोपहर में, जो कोई टाइम में आप मुझे देख रहे हैं या प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बोला हुआ कोई भी अवस्था में आप क्यों ना हो, पर सच्चाई ये है कि इन दिनों में हमारा विश्वास निश्चय परखा जाएगा। आमीन। पर प्रभु का महिमा हो, परमेश्वर की वचन हमें इस विश्वास का टेस्ट में, हमारा विश्वास का ये परीक्षा में हम किस रीति में उसको सामना करेंगे, उसका उत्तर भी परमेश्वर का वचन में दिया हुआ है। एक और बार वो वचन को पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरे धीरज का वचन को थामा है। हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर की वचन वो अध्याय में पहले भाग में सॉल्यूशन दे रहा है और दूसरे भाग में आने वाले परीक्षा का विषय में बोल रहा है। परीक्षा का विषय क्या है? अनेक लोग विश्वास से गिर जाएंगे, विश्वास को खो जाएंगे, पर कौन बचा रहेगा? जो धीरज का वचन को थामे रहेगा। हालेलुया। प्रभु का दास होने के नाते इस इतवार के समय में मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। अभी तक हम वचन पढ़े होंगे, वचन समझे होंगे, वचन को प्रचार किए होंगे, पर ऐसा समयों में हम वहां जी रहे हैं यहाँ पे कि हम वो धीरज का वचन, जो परमेश्वर का वचन है, उसको थामे रहे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। दुनिया पूरा कंफ्यूजन में है, दुनिया पूरा कंफ्यूजन में है। पहला एक जमाना था जहां पे बीमारी होने से दवाई खाते थे। अभी एक जमाना आ गया बीमारी के बिना दवाई ले रहे हैं। कितना अफसोस का बात है। और पूरा दुनिया इतना बेवकूफ हो गए हैं कि सहमत है, वो बात में वो लोग सहमत है कि बीमारी के बिना दवा लेने के लिए वो लोग सहमत है। हमारा विश्वास का जीवन कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। एक समय था जब हम हाथ में कुछ नहीं रहने समय में हमारा भविष्य के लिए, हमारा परिवार के लिए परमेश्वर में विश्वास करते थे। जब नौकरी नहीं था उस समय में भी 3 बार परमेश्वर हमें खाना दिया। एक समय था जब आमदनी नहीं था फिर भी हम लोग कभी नंगे नहीं रहे। एक समय था जब हमारा घर के ऊपर खुद बोलने के लिए छत नहीं था फिर भी विश्वास के साथ हम लोग जिए। पर आज दुनिया का अवस्था देखिए, किसी ने बोला बीमारी से पहले दवाई लेना है, हम ले रहे हैं। कैसा अवस्था में है। बहुत सारे लोग इसलिए दवाई ले रहे हैं क्योंकि उसको डर है कल जिएगा कि नहीं मालूम नहीं है, पर कल किराना नहीं मिलेगा बोल के आज दवाई ले रहे।
कल नौकरी रहेगा कि नहीं हमें मालूम नहीं, पर कल नौकरी रहना है बोल के आज दवाई ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा अंत दिनों में हम जी रहे हैं जहां मनुष्य अपने विश्वास को खो लिया है। पर बाइबल इस इतवार के समय में हमें याद दिलाता है उस धीरज का वचनों को पकड़े रहने वाले ही क्या है, इस अवस्था के ऊपर विजय पाएगा। प्रभु के दास होने के नाते इस इतवार के समय में परमेश्वर की आवाज आपसे कहना चाहता है, उसका धीरज का वचनों को थामे रहना है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमेन। पौलुस दूसरा थिस्सलुनीयों का 2 अध्याय उसका 3वां वचन में स्पष्ट रीति में अंत दिनों का चिन्हों के विषय में बातें करता है। मेरे को लग रहा है पिछले हफ्ता भी प्रभु के दासी ने वो वचन से हमसे बातें किया था, फिर भी एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीयों का 2वां अध्याय उसका 3वां वचन, 2 Thessalonians chapter 2 verse 3। या किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना होले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेट नो मैन डिसीव यू बाय एनी मीन्स, फॉर द डे शैल नॉट कम एक्सेप्ट देयर कम ए फॉलिंग अवे फर्स्ट एंड द मैन ऑफ सिन बी रिवील्ड। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या बोल रहा है मालूम है कि कोई भी मनुष्य हमें धोखा ना दे। आज पूरा दुनिया धोखा में जी रहे हैं। पिछले दिनों में ये अभी जो होने वाले अवस्था के बारे में कुछ लोग से मैं डिस्कशन कर रहा था। मनुष्य का धोखा, मनुष्य का मूर्खता, मनुष्य किस तरह का योजनाएं दुनिया को बर्बाद करने के लिए, अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए कर रहा है, इस विषयों के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। ये विषय के बारे में जूम मीटिंग्स में बहुत बार मैंने बोला है। परमेश्वर के वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, वो स्मरण करने का है। यहोशू 1:8 में हम बहुत बार पढ़े हैं, ये नियम का किताब, ये वचन तेरा हृदय में बने रहे, तेरे चित्त में बने रहे, दिन और रात तुम उसका मनन करे, उसके हिसाब से करने का चौकसी करे, ताकि तुम फलदायक हो सके, तुम प्रभावशाली हो सके। मेरा भाई मेरा बहन, इन दिनों में जो कुछ वचनों को परमेश्वर के दासों के द्वारा, जूम मीटिंग्स के द्वारा, इस संडे मीटिंग्स के द्वारा आप सुन रहे हैं, ये एक कान से सुन के एक कान से छोड़ने का समय नहीं है, बल्कि वो वचन को आपका हृदय में एक गहरा स्थान को देने का जगह का जरूरत है। आमेन, हालेलुया। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर के वचन के बिना, परमेश्वर के वचन का ज्योति के बिना हम लोग कहीं ना कहीं पराजित हो जाएंगे, धोखा में पड़ जाएंगे। यीशु मसीह जितना साल इस दुनिया में था, कोई भी उसको धोखा नहीं दे पाए। इवन उसका मृत्यु का विषय में भी पढ़ेंगे, वो अपने आप को बलिदान होने के लिए अपने आप को दिया, नहीं तो कोई यीशु को मार नहीं सकता था। इस्करियोत योद्धा के बारे में पढ़ते हैं, जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु को धोखा दे के वो पकड़वाए नहीं, यीशु को पहले मालूम था। इसलिए वो टेबल में बैठने समय में उसने बोला था, क्या बोला था कि ये जो काम तुझे है वो काम तुझे जाके करना चाहिए। यीशु से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ऐसा है तो यूहन्ना 1:14 में हम लोग पढ़ते हैं, ये वचन देहधारी हुआ, महिमा से अनुग्रह से परिपूर्ण है। ये वचन अभी हमें दिया गया है। अगर ये धीरज का वचन हम पकड़े रहे, मेरा भाई मेरा बहन, हम विश्वास का दौड़ में जीत निश्चय पाएंगे। हम धोखा में पड़े भी ना, हम निश्चय जी पाएंगे। ये अंत दिनों का चिन्ह तो निश्चय है,
पर मंडली इन दिनों में बहुत कॉशियस रहने का सचमुच बहुत जरूरत है। बहुत सारे लोग अच्छे समय में विश्वास कर पाएंगे, अपने फायदे के समय में प्रभु में विश्वास करेंगे, पर कठिनाई का समय में विश्वास करना हर कोई के लिए हर समय संभव नहीं है। पर यह अंत दिनों में केवल वही जीवित रहेगा जो विश्वास में स्थिर रहेगा। और बाइबल स्पष्ट रीति में कहता है अंत दिनों का चिन्ह ही यह है कि वो लोग विश्वास से भटक जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ये बातों को बोलने समय में मेरे को परमेश्वर का वो वचन याद आ रहा है जो कहता है बुलाए हुए तो अनेक है पर चुने हुए एकदम कम है। आमीन, हालेलुया। यीशु का सुसमाचार अनेक लोग ने सुना है, अनेक लोगों ने विश्वास किया है, पर ग्रहण करके चेले बन के विश्वास में स्थिर लेने वाले हम कुछ ही लोग आज यहां पे मौजूद हैं। उसका मतलब क्या है? सुसमाचार सुनने वाले हर एक व्यक्ति बच जाना परमेश्वर का योजना होने से भी उसका तरफ से एक सहमति होना जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार मुफ्त है, पर पाने वाले पाए बिना वो सुसमाचार को वो अनुभव नहीं कर पाएगा, वो उद्धार के अनुभव में वो नहीं आ पाएगा। बाइबल को अगर हम पढ़ेंगे, पुराने नियम में विश्वास के बारे में बात करते ही गिडियोन नामक एक व्यक्ति को मेरे को याद आ रहा है। गिदियोन ऐसा एक अवस्था में है जहां वो युद्ध करने के लिए तैयारी लेना है, पर गिदियोन दुश्मन तो बड़ा पराक्रमी है, बड़े भीड़ तो निश्चय है, पर बाइबल क्या बोलता है मालूम है? गिदियोन के पास आर्मी होने के बावजूद परमेश्वर ने उस लोगों में से भी अनेक लोगों को सेपरेट किया। इतने बड़े युद्ध को लड़ने के लिए जहां बड़े सेना का जरूरत है, परमेश्वर की चुनाहट के हिसाब से केवल और केवल 300 लोग चुने गए। आमीन, हालेलुया। एक बार न्यायियों का 7वां अध्याय 2 से पढ़िए। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिधानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। परमेश्वर गिदियोन को मिद्यानियों के ऊपर युद्ध करने के लिए एक सेना को तैयार कर रहा है। उस सेना तो बहुत बड़ा सेना गिदियोन के पास पहले से है, पर परमेश्वर वो पूरे लोग को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, तो परमेश्वर पहले से लोगों को अलग कर रहा है। 2वां वचन को अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर गिदियोन से कहता है, बेटा गिदियोन, तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा आर्मी तो निश्चय है, पर ये सब लोग मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा युद्ध करने के लिए। ये सब लोगों के द्वारा मिद्यानियों के ऊपर विजय मैं नहीं दूंगा। क्यों? कारण क्या है? अगर ये सब लोगों को मैं इस्तेमाल करे, वो लोग मेरा महिमा के बदले में अपना महिमा करेगा। इन अंत दिनों में परमेश्वर निकालने वाले, छांट के निकालने वाले पहला कैटेगरी का लोग है जो परमेश्वर का महिमा को अपनाने का कोशिश करेगा। परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आवर गॉड इज अ जेलस गॉड। वो अपने महिमा किसी के साथ में पुराने नियम का समय से बांटना नहीं चाहता है। नया नियम में प्रभु का महिमा हो, वो ही महिमा आज मंडली को दे दिया है। हालेलुया। बट एट द सेम टाइम बाइबल में गिदियोन
का सेना को तैयार करने के विषय में परमेश्वर कहता है मुझे इतने लोगों का जरूरत नहीं है। ये अंत दिनों में हमें सावधान इसलिए रहना है क्योंकि इन अंत दिनों में अनेक लोग अपने विश्वास का दौड़ में, परीक्षा में डगमगाते हुए बीच में छोड़ देंगे। ये आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में अंत दिनों का चिन्ह के बारे में बाइबल ऐसे ही कहता है। आमीन, हालेलुया। मेरा प्रार्थना यह है परमेश्वर का वो सेना जो अंत दिनों के लिए तैयारी हो रहा है, पीएफसी का हर एक विश्वासी और बच्चे और बड़े उसमें मौजूद रहे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है, गिदियोन से परमेश्वर ने बोला अगर इतना भीड़ युद्ध करने जाए तो वो मेरा महिमा को क्या करेंगे, अपना लेंगे। वो लोग बोलेंगे कि हमने अपने आप को बचाया है। मेरा भाई, मेरा बहन, इस इतवार के समय में अगर तेरे हृदय में ये सोच है कि ये कोरोना का पैंडेमिक के सीजन में मैं कमाने के चलते मेरा परिवार चल रहा है, तो कहां, क्या पता तुम गलत साइड में हो। ये पूरा अवस्थाओं में जब दुनिया में तनाव है, मेरा घर में बहुत शांति है, ये मेरा बुद्धि के वजह से है, ये मेरा माँ बाप के वजह से है, ये मेरा मेहनत के वजह से है, ये मेरा बच्चों के वजह से है, ये मेरा और किसी कॉन्टैक्ट्स के वजह से है बोल के अगर हमको लग रहा है, तो परमेश्वर की आत्मा अंत दिनों में विश्वास का दौड़ में काटने वाले उस ग्रुप में हम आ सकते हैं। हमें सावधान रहने का जरूरत है। उसका मतलब क्या है? पॉजिटिव वे में देखे, अंत दिनों में वही विश्वास में खड़ा रहेगा जो हर विषय में परमेश्वर का महिमा कर सके, जो हर विषय में परमेश्वर का महिमा को देख सके। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इस इतवार के समय में मेरा प्रार्थना यह है, ये पूरा हफ्ता हमारा परिवार का विषय में प्रभु का महिमा हम करें, हमारे बच्चों के विषय में प्रभु का महिमा हम करें, हमारे नौकरी का विषय में प्रभु का महिमा हम करें। हम जो कुछ है प्रभु के वजह से है। तो गिदियोन को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे विजय देना चाहता हूं, पर ये विजय को पाने के लिए इतना भीड़ का मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? कारण क्या है? इतना भीड़ अगर युद्ध करने जाए, कल वो बोलेंगे कि मेरा शक्ति के कारण, मेरा बल के कारण हमने अपने आप को बचाया है। इसलिए परमेश्वर उस युद्ध के लिए लोगों को अलग करना चाहे। किस रीति में परमेश्वर ने अलग किया, 3वें वचन को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। न्यायों का 7वां अध्याय 3वां वचन पढ़िएगा। इसीलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लौट गए। और आपने सुना है क्या लिखा हुआ है? युद्ध का तैयारी में 22,000 प्लस 10,000, ऑलमोस्ट 32,000 लोग इकट्ठा हुए थे युद्ध करने के लिए। परमेश्वर ने बोला मुझे इतना लोग का जरूरत नहीं है युद्ध करने के लिए। और परमेश्वर ने बोला गिदियोन तुम जाके डिक्लेयर करो। क्या डिक्लेयर करना है? जो डर से तरतरा रहा है वो लोग गिलियाद को, वो पर्वत को छोड़ के जाना। आप और मैं होने से कितना लोग जाएंगे सोचे होंगे? आप और मैं सोचने से इतना 32,000 लोग में से कितना लोग छोड़ के जाएंगे बोल के हमें अंदाजा होगा। हम तो सोचते होंगे कि 5,000 जाएंगे, 10,000 जाएंगे। पर गिदियोन सरप्राइज हो गया क्योंकि 32,000 में 22,000 लोग क्या किए? जो डर से तरतरा रहे थे उस जगह को छोड़ के चले गए। कितना अभी बच्चा है? 10,000 लोग बच्चा है। आगे पढ़ेंगे। 22,000
और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है। अब भी लोग अधिक है। मेरा भाई मेरा बहन, अंत दिनों का समय के लिए हम बोलते होंगे, हम चर्च में गए हैं, हम बोलते होंगे हर कन्वेंशन में मैं ही खाना परोसा था, मैं ही टेबल बिछाया था, मैंने ही साउंड लगाया था, मैं ही मीडिया में काम किया था, मैं ही। पर जब डरने का विषय आएगा, मेरा भाई मेरा बहन, गिदियोन के सेना के नाये 32,000 लोग में से 22,000 डर के चलते चले गए बोलते हैं। मेरा भाई मेरा बहन, पिछले दिनों में सुबह के समय में मैंने एक सपना देखा था, भारत देश में बड़े दंगे होने जैसा। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, जाके ये करो वो करो, इस रीति में मैंने सपना देखा। मैं सुबह उठ के एलिस को बोला, एलिस बड़े दंगे होने के लिए लोग तैयारी ले रहे हैं, ऐसा मैंने सपने में देखा। एलिस उस समय में बोल रही थी, कोई भी दंगे करे तो हमारे लिए परेशानी है, क्योंकि हम ही इस देश में रह रहे हैं, हम ही इस शहर में रह रहे हैं, हम ही ये प्रदेश में रह रहे हैं। मेरा भाई मेरा बहन, अंत दिनों में डरने वालों का चुनाहट नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। 32,000 में सोचिए, 22,000 लोग गिदियोन का सेना में खड़े हुए लोग डरने के चलते छोड़ के भाग गए। 10,000 केवल बचे। फिर भी परमेश्वर कहता है, गिदियोन अभी भी लोग बहुत अधिक है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। एक कोरोना का महामारी एक वजह से मैं देखूं तो परमेश्वर लोगों को छाट रहा है। जो विश्वस्त है वही टिके रहे, जो नाम के लिए प्रभु को पुकारते हैं वो प्रभु को छोड़ के चले जा रहे हैं, जो मंडली का उस संगति में बने रहे वही लोग रह रहे हैं। बाकी लोग जो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, मेरा शक्ति से मैं करूंगा, मेरा बुद्धि से मैं करूंगा, मेरा महिमा मैं खुद लूंगा, बोलने वालों को प्रभु अलग कर रहा है। नंबर 2, परमेश्वर डरने वालों को भी अलग कर रहा है। अनेक लोग को डर है। मेरा भाई मेरा बहन, अंत दिनों में गिदियोन का सेना के नाये परमेश्वर को लोग अलग कर रहा है। हालेलुया। 10,000 खाली बच्चे, उस 10,000 में भी परमेश्वर क्या बोल रहे मालूम है, अभी भी लोग बहुत ज्यादा है। आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। और सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिस के विषय मैं तुझसे कहूं यह तेरे संग चले। आमेन, हालेलुया। आप सुन रहे क्या बोल रहा है? परमेश्वर गिदियोन को युद्ध के लिए तैयारी दे रहा है। 32,000 में से डरने वाले, अपने महिमा कराने वाले 22,000 लोग को प्रभु ने अलग कर दिया। 10,000 अभी बचा है। फिर भी परमेश्वर की आत्मा कहता है, अभी भी ये लोग बहुत ज्यादा हैं। मैं चाहता हूं इसमें से भी मैं लोगों को कम करूं। कैसे? मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं उसे टेस्ट करूंगा, ताकि तुम्हारे साथ जो रहेगा, तुम्हारे साथ जो जाएगा, मैं उसमें से चुनूंगा। मेरा भाई मेरा बहन, इन अंत दिनों में जब यीशु का आगमन बहुत करीब है, वो अलग अलग अवस्थाओं के चलते जब चर्च बिल्डिंग्स बंद है, प्रार्थना भवन बंद है, मेरा भाई मेरा बहन, डर के चलते प्रभु का भवन छोड़ो, प्रभु का उपस्थिति में भी नहीं आके छुपने वाले अनेक हैं। इन दिनों में हमें सावधान होने का जरूरत है। हमारे जीवन का जो कोई विषय से आज हम गुजर रहे हैं, याद रखो ये परमेश्वर हमें परीक्षा कर रहा है कि कितना लोग उसके साथ बने रहे, कितना लोग उसके साथ महिमामय विजय से भरा हुआ जीवन को जिए, कितना लोग उस अंत दिनों में बहुतायत के साथ इस्तेमाल हो सके। मंडली, इस इतवार के समय में परमेश्वर की आत्मा आज आपको और मुझे याद दिलाना चाहता है,
आज हमारा जीवन से गुजरने वाले हर एक अवस्था, हर एक परिस्थिति केवल और केवल एक परीक्षा है। परीक्षा का एक खासियत ये है, परीक्षा पराजित करने के लिए दिया नहीं जाता है। परीक्षा इसलिए दिया जाता है ये आशा के साथ ताकि वो परीक्षा अच्छा तरह देने के कारण वो परीक्षा से पास करके विजय पाके एक नया स्तर में वो बढ़ा सके। ये हफ्ता में, ये दिनों में तेरे जीवन में, तेरा परिवार में, तेरा आर्थिक अवस्था में, तेरा बच्चों के विषय में, तेरा व्यक्तिगत जीवन में, तेरा आत्मीय परिस्थितियों में, भाई बहन, कहीं ना कहीं परीक्षा से गुजरने जैसा अवस्था तुझे अगर थका रहा है तो, अगर तुझे दबा रहा है तो, आज सुबह सब प्रभु का दास होने के नाते मैं तुझे याद दिलाना चाहता हूं, तेरा परीक्षा तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं, तेरा परीक्षा तुझे नया उन्नति में पहुंचने के लिए। तेरा परीक्षा प्रभु का उस खास चुने हुए लोगों का संगति में तुझे लेके जाने के लिए है। हालेलुया। पानी के बारे में बहुत महीना पहले मैंने प्रचार किया था। मैंने बोला था डराने वाले पानी है, मैंने बोला था शांत पानी है, बहुत सारे पानियां हैं। परमेश्वर का वचन कहता है गिदियोन और उसके साथ जो 10,000 है उसको पानी के पास प्रभु लेके किया। क्यों मालूम है? परमेश्वर खुद उसको परीक्षा करना चाहता था। मेरा प्रार्थना यह है, ये पूरा हफ्ता, ये पूरा महीना, ये पूरा साल कोई भी पानी का अवस्था से हम गुजरे, परमेश्वर हमें चुनने योग्य जिंदगी जीने का अनुग्रह परमेश्वर हमें देना चालू करे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा गिदियोन से कहता है ये 10,000 को पानी का वहां लेके जाओ। क्यों? मैं उसको परीक्षा करना चाहता हूं। आगे पढ़िए सिस्टर, आगे पढ़िए। वो तो तेरे संग चले और जिसके विषय में मैं कहूँ यो तेरे संग ना जाए वो ना जाए। तब वो उसके सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जिसने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी चपड़ चपड़ पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिधानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। आप देखें परमेश्वर के वचन क्या लिखता है। उस 10,000 को पानी का वो जगह में, नदी का वहां जब लेके गया, परमेश्वर की आत्मा गिदियोन से कहता है जो लोग कुत्तों के नाये चपड़ चपड़ के अपने जीभ से पानी पीते हैं वो लोग चुने जाएंगे, और जो बाकी घुटनों में बैठ के अपने हाथों से पानी पिएंगे, जो घुटनों में है उसको देख के उसमें से चुनने के लिए बाइबल कहता। मैं सोचने लगा कि क्यों परमेश्वर इस रीति में टेस्ट किया और उसमें से केवल 300 लोग क्यों चुने गए। मैं सोचने लगा। मैं पिछले बारों में इस विषय के बारे में प्रचार करने टाइम में मैं सोचता था कि वो केवल कुत्ते के नाये बोलने से केवल विश्वस्तता काली है, पर क्योंकि अभी मैं कुत्ता पाल रहा हूं और मैं उसको बहुत ध्यान से देखता हूं, मुझे समझ में आया कि प्रभु उस तरह का लोगों को क्यों चुन रहा है। एक कुत्ता को अगर आप पानी देंगे, वो कुत्ता पानी के अंदर देख के पानी नहीं पीता है, वो अपने जीभ से पानी पीता है, पर उसका दृष्टि हमेशा आसपास के अवस्था के ऊपर रहेगा। कौन आ रहा है, कौन क्या करने वाला है, उसका नजर हमेशा आसपास में होने वाले चीजों के ऊपर उसका दृष्टि रहेगा।
मेरे को परमेश्वर की आत्मा इस विषय के द्वारा सिखाए कि इस अंत दिनों में आत्मा से पीने वाले काफी नहीं है, बल्कि आत्मा से पी के दुनिया के ऊपर, दुश्मन का मूवमेंट के ऊपर नजर लगाने वाले एक पीढ़ी को परमेश्वर का जरूरत है। हालेलुया। प्रभु का दासी ने पिछला हफ्ता प्रचार करते हुए बोला, हमें अंत दिनों में हर चीजों के ऊपर नजर रखने का जरूरत है। इज़राइल के ऊपर नजर रखने का जरूरत है। बाइबल में लिखा हुआ लोगों के विषय में हमारे लिए ज्ञान और नजर होने का जरूरत है। मेरा भाई, मेरा बहन, इस अंत दिनों में विश्वास से नहीं गिरना है तो मेरा भाई, मेरा बहन, डरना हमारे लिए नहीं होना चाहिए। विश्वास के द्वारा जीने वाले लोग हमें होना है। दूसरा, जो परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाले लोग होने का जरूरत है। तीसरा, जो लोग आत्मा से पीने के बावजूद आसपास का माहौल को पहचानने वाले, जांचने वाले लोग होने का जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंत दिनों में केवल वही लोग विश्वास में खड़े रहेंगे, वही लोग रहेंगे जो उसका महिमा के लिए जिएंगे। मेरा प्रार्थना यह है, गिदियोन का 32,000 में से अगर 300 लोग ही चुने गए हैं तो इस रोरकला में लाखों मसीह विश्वासियों में से कम हमारे मंडली का हर एक विश्वासी वो गिदियोन का 300 में गिना जाए यीशु के नाम में। अंत दिनों में वो विश्वास का खेल में बचाया जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर ही हमें वो अनुग्रह दे सकता है। परमेश्वर ही हमें उस रीति में विश्वास में खड़ा कर सकता है। ग्लोरी टू जीसस, आमेन, आमेन, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय उसका 7वां वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय उसका 7वां वचन। इसीलिए सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देख मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूं। आमेन, हालेलुया। क्या बोलता है मालूम है? परमेश्वर अपने प्रजा के लिए लोगों को टपाकर परखेगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, आई विल मेल्ट देम एंड ट्राई देम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई, मेरा बहन, इन आखिरी दिनों में आशा निश्चय प्रभु में है, महिमा निश्चय हमारे लिए है। पर याद रखिएगा, इन अंत दिनों में अवस्थाएं ऐसे होंगे जहां परमेश्वर हमें टपा के भी परखेगा, वह हमें मेल्ट करके भी परखेगा। क्या पता आज आपका परिवार का संघर्ष, आपका आर्थिक अवस्था का चिंता, आपका पारिवारिक अवस्था का चिंता, क्या पता आपका आत्मीय जीवन का संघर्ष आपको पिघला रहा होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है मेल्ट मतलब पिघलाना, पिघलाने जैसा अवस्था होगा। क्या पता आपका विश्वास का जीवन को बचा के रखने के लिए आपका जीवन पिघल रहा होगा, आपका परिवार पिघल रहा होगा, आपका आत्मीय जीवन पिघल रहा होगा। पर मेरा भाई, मेरा बहन, इस इतवार का समय में याद रखो, वो पिघला के परखने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। पिघला के परखने वाला परमेश्वर है। जब दुख आएगा, चिंता आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, टेंशन आएगा, और उस समय में रोने का समय नहीं, बल्कि ये वचन को याद रखना है, मैं अंत दिनों के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। मैं पिघला के परमेश्वर के द्वारा परखाने वाले व्यक्ति हूं। इसलिए इस इतवार के समय में मैं वो अंतिम समय तक विश्वास में खड़े रहने के लिए प्रभु का अनुग्रह में मैं विश्वास करने वाला हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ याद रखिएगा, बड़े परीक्षा और आने वाला है, बड़े टेस्टिंग और आने वाला है। पुराने नया नियम में लिखा हुआ हर एक भविष्यवाणियां पहले चिन्ह के रीति में आज दुनिया में हो रहा है। पिछला हफ्ता प्रभु के दासी ने शैतान का चिन्ह जो
666 का चिन्ह के बारे में बताया, अंत दिनों में वो चिन्ह के बिना कुछ नहीं हो सकेगा। नौकरी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, किराना नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा। अंत दिनों का चिन्ह है। पर समय से पहले, मंडली को प्रभु उठाने से भी पहले आज ही वो सब चिन्ह आज दिख रहा है। लोग बोल रहे हैं ये चिन्ह के बिना नौकरी में तेरा नौकरी सुरक्षित नहीं है, ये चिन्ह के बिना किराना नहीं देगा बोला, इसलिए हम ये चिन्ह लगा रहे हैं। ओ ये किए बिना यात्रा नहीं कर सकेंगे। एक रीति में देखेंगे तो वो सब चिन्ह समय से पहले शैतान इस दुनिया में करने का कोशिश कर रहा है। पर मेरा भाई, मेरा बहन, याद रखिएगा, अभी जो हम परिस्थिति देख रहे हैं इससे भयंकर समय अंत दिनों में आने वाला है। इससे भयंकर परीक्षा अंत दिनों में आने वाला है। मेरा प्रार्थना, हम सबका प्रार्थना यह होना चाहिए कि प्रभु उस अंत दिनों का परीक्षा में भी स्थिर रहने के लिए आप हमें सहायता करिए। जब मैं ये बातें बोल रहा हूं, मैं बहुत बड़ा संत है बोल के मैं ये बातें नहीं बोल रहा हूं। ये अंत दिनों का अवस्था ऐसे ही होने वाला है। भाई बहन, मंडली होने के नाते हमें प्रार्थना करने का जरूरत है। भाई बहन, इन अंत दिनों में परमेश्वर का ज्योति से भरपूर होना जरूरी है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। फरकने वाले एक भयंकर अवस्था से दुनिया गुजरने वाला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन उसी रीति में हमारे बारे में कहता है। तो आप पूछेंगे पास्टर, अयो भयंकर परीक्षा आएगा क्या? पिछले साल जब 21 डेज पूरा दुनिया बंद हो गया, हमको डर लग रहा था कि दुनिया अंत हो गया क्या? अभी तो हमें लॉकडाउन आदत हो गया, इससे भी भयंकर क्या चीज आने वाला है, उस विषय को कैसे हम लोग सामना करेंगे? कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन पहले से हमें उसका वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन। यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताया हुआ नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ओ हालेलुया। क्यों हम ये परिस्थितियों से गुजरेंगे? पास्टर, क्यों हमें परीक्षा चाहिए? एलिस और मैं पिछले दिनों में बात कर रहे थे, अनेक जान पहचान भक्त लोग परमेश्वर के पास चले गए। एलिस बोल रही थी, प्रभु क्या पता केवल वही लोग को रख रहा है जो ये ताड़ना को सह सके, वही लोग को रख रहा है जो ये परीक्षा से भी जयवंत रीति में गुजर पाए। बाकी लोग जो जिसमें वो ताकत नहीं है, वो अनुग्रह नहीं है, वो शक्ति नहीं है, प्रभु से उठा रहा है। मेरा भाई, मेरा बहन, परमेश्वर का वचन कहता है इन ताड़नाओं से तुम इसलिए गुजरेगा क्योंकि जिस रीति में सोना चांदी और बहुमूल्य चीजें आग से गुजरने से उसका अहमियत पता चलता है, उसी रीति में यीशु मसीह जब महिमा में, आदर में वो जब प्रकट होगा, उस समय में हमारा विश्वास बहुत अद्भुत रीति में प्रकट हो पाएगा। हालेलुया, आमेन। ये एक वचन हमारे लिए वायदा है, ये वचन हमारे जीवन के लिए आशा है। कोई भी अवस्था क्यों ना आए, हम उसमें से जयवंत रीति में प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए प्रभु की आत्मा हमें सहायता कर सकता है। आमेन, हालेलुया। जल्दी और 2-3 वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। अय्यूब का 23 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़िए। अय्यूब का 23 अध्याय उसका 10वां वचन। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि हम किस रीति से निकले हुए लोग हैं। परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत जीवन को जानता है।
परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को जानता है, परमेश्वर हमारा हर चीज को जानता है। जब वो हमें पाता है ना, क्या करेगा मालूम है? वो हमें इस शुद्ध रीति में निकालेगा। हालेलुया। ये टेस्ट सब इसलिए है, ये आखिरी दिनों तक वो दौड़ इसलिए है क्योंकि वो जब हमें पाएगा हम वो हमें श्रेष्ठ रीति में पा सके। आज सुबह हमारा प्रार्थना यही होना चाहिए, प्रभु इस दुनिया में मेरा जीवन कैसे भी हो, मेरा व्यक्तिगत जीवन कैसे भी हो, मेरा आत्मिक जीवन कैसे भी हो, जब मैं तुझे पाऊंगा मैं वो पवित्र रीति में तुमसे पाया जाऊं। हालेलुया। ओ प्रभु, जब मैं आपसे मुलाकात करूंगा मेरे में कोई दाग ना रहे, मेरे में ऐसा कोई भी चीज ना रहे जिसके चलते मैं तुम्हारे सामने तिरस्कार ना रहूं, बल्कि बहुत मूल्य रीति में तुम मुझे अपनाने जैसा मेरे जीवन को बनाइए प्रभु बोल के प्रार्थना करने का हमें जरूरत है। एक और वचन पढ़ेंगे, कोलोसियों का 3वां अध्याय, एक और 2 वचन को पढ़िए। कोलोसी 3वां अध्याय 1 और 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। पास्टर, इतना क्लेश आएगा, इतना टेस्ट आएगा, इतना चीज आएगा बोल के आप बोल रहे हैं पास्टर, क्या करना चाहिए? बाइबल कोलोसियों का 3वां अध्याय 1-2 वचन में स्पष्ट रीति में लिखा है। क्या लिखा है मालूम है? अभी क्योंकि तुम मसीह यीशु में हो, ऊंचे चीजों के ऊपर अपना दृष्टि को लगाओ, नीचे चीजों के ऊपर नहीं, क्योंकि स्वर्गीय चीजें शाश्वत है, अनंत काल के लिए है। धरती का हर एक चीजें तात्कालिक है। एक बार हमारा इस धरती का हर एक विषय को देखिए, एक नया गाड़ी खरीदे तो 1 हफ्ता नया है, 1 महीना नया है, एक साल तक नया रह सकता होगा, 1 साल के बाद वो गाड़ी पुराना हो गया। शादी सोचो, लड़का हो या लड़की हो, शादी करने टाइम में नया है, पहला हफ्ता में नया है, पहला महीना में नया है, 1 साल के बाद वो आदमी का, वो औरत का चेहरा बदलने लगेगा, स्किन नीचे चले जाएगा, मोटा हो जाएगा, शरीर बदल जाएगा। कोई भी इस दुनिया का चीज शाश्वत नहीं है, इटर्नल नहीं है, वो सब कुछ तात्कालिक है। मेरे भाई मेरे बहन, इस इतवार के समय में और जब ये संदेश को मैं प्रचार कर रहा हूं, ये संदेश केवल आपके लिए नहीं मेरे लिए है। मुझे सुनने वाले हजारों लोग जो अलग अलग माध्यम से सुन रहे हैं, इन अंत दिनों में भाई बहन तात्कालिक चीजों के ऊपर हमारा नजर ना रहे, स्वर्गीय चीजों के ऊपर हमारा नजर रहे, स्वर्गीय विषयों के ऊपर हमारा इच्छा रहे, स्वर्गीय विषयों के लिए हम आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य को खुश करने के लिए हम कुछ ना करें, मनुष्य को खुश करने के लिए, तात्कालिक फायदा के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए कुछ भी कर ले। मेरा भाई मेरा बहन, अनंत काल का स्वर्गीय चीजों को खोने वाले लोग हम बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस इतवार के समय में, क्योंकि अंत दिनों में हमारा विश्वास परखा जाएगा, हमारे विश्वास में स्थिर रहने के लिए स्वर्गीय चीजों के ऊपर नजर लगाने वाले लोग इस इतवार के समय में हम लोग बन जाएं। हालेलुया। एक और बार आखिरी प्रकाशित उसका 3वां अध्याय 9 और 10वां वचन को फिर एक और बार पढ़ेंगे। प्रकाशित उसका 3वां अध्याय 9 और 10वां वचन। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के वो समय
बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम और आप जो विश्वास में बने रहेंगे, मेरा भाई मेरा बहन, दुनिया में आज झूठ बोलने वाले लोग, लोगों को परेशान करने वाले लोग, दुष्टता को प्रकट करने वाले लोग, वो सबको परमेश्वर हमारे पैर के नीचे लेके आने वाला है। शैतान को, उसका योजनाओं को हमारा पैर के नीचे लेके आने वाला है। ये इसलिए प्रभु करेगा क्योंकि वो हमें प्रेम करता है। वो इसलिए इस रीति में करेगा क्योंकि वो हमारे लिए अनंत काल तक एक बड़ा योजना को करके रखा है। ये किसके लिए? केवल वही लोग जो उसका धीरज का वचन को पकड़े रहेंगे, उसका धीरज का वचन को पकड़े रहेंगे। मेरे बोलने का मतलब यह है, अंत दिनों में विश्वास से अनेक लोग गिरेंगे। मुझे मालूम नहीं आपका अवस्था क्या है, आपको मालूम नहीं मेरा अवस्था क्या है। हम एक दूसरे का अवस्थाओं के बारे में नहीं जानते होंगे, पर हम अपने अवस्था के बारे में निश्चय जानते हैं, हमारा आत्मिक जीवन के बारे में निश्चय जानते हैं, हमारे परिस्थितियों के बारे में हम निश्चय जानते हैं। आज प्रभु यीशु का दास होने के नाते, ये मंडली का पास्टर होने के नाते, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, उसका धीरज का वचन को पकड़े रहने वाले अंत दिनों का परीक्षा में निश्चय विजय पाएंगे। ओ हर परीक्षा हमारे लिए ओ सोने से भी बहुमूल्य बनाने के लिए, हमारे लिए गवाही के लिए बनाया हुआ परमेश्वर का योजना है। अवस्थाएं कैसे भी रहे, डर के भागने का समय नहीं है। अवस्थाएं कैसे भी रहे, अपने ऊपर महिमा लेने का समय नहीं है। अवस्था कैसे भी रहे, आत्मा का नदी से पीते हुए अंत दिनों में होने वालों विषयों के ऊपर नजर लगाने का समय है। आज इस इतवार के समय में प्रभु से वो अनुग्रह को मांगेंगे, प्रभु से वो दया को मांगेंगे कि प्रभु हमें विश्वस्त रीति में आखिरी तक चलने के लिए सहायता करे। आंखें बंद करें, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Belongs to you. Heaven and earth will sing your praise. All creation will sound your fame. You are Lord, our God alone. The whole world belongs to you. Heaven and earth will sing your praise. Will sound your fame. You are Lord, our God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing. You are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing. You are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing. You are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing. You are God alone. Come on! God alone. God alone. The world is yours. You are God alone. I declare you're the King who
belongs to you. I repent, you're the King who reigns. Your kingdom forevermore. You spoke your word and all creation heard. All power belongs to you. Everybody say, you are God and God alone.